आज की कहानी का नाम है नीली झील की रक्षक परी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों के पार बादलों की चादरों में छिपा एक रहस्यमयी गांव था, चंद्रग्राम। इस गांव की सबसे खास बात थी वहाँ की नीली झील। एक ऐसी झील जो दिन में सूरज की रोशनी से चमकती और रात में चांदनी के साथ हल्के नीले प्रकाश से जगमगाती थी। लोग कहते थे उस झील में एक परी रहती है जो गांव की रक्षा करती है। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, अदिति। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थी। उसने बचपन से ही झील की कहानियाँ सुनी थी, लेकिन कभी किसी ने परी को नहीं देखा था। सब कहते वह तब दिखती है जब किसी की सच्चे दिल से मदद करनी हो। एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। झील का पानी अचानक धीरे धीरे सूखने लगा। गांव वाले डर गए, लेकिन नीली झील कभी नहीं सूखती थी। सबने मंदिर में पूजा की, जंगल में जाकर बलि दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अदिति को यह सब कुछ अस्वाभाविक लगा। उसने ठान लिया, मैं खुद पता लगाऊंगी कि झील क्यों सूख रही है। वो रात को अकेले झील के पास गई। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झील की सतह से हल्की नीली रोशनी उठ रही थी। अचानक उसे झील के बीच एक चिंगारी से दिखी। फिर नीली रोशनी में बदलकर एक स्त्री आकृति उभरी, नीली परी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहराई थी, जैसे हजारों रहस्य उसमें छिपे हो। अदिति स्तब्ध रह गई। परी बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है अदिति, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। अदिति ने हिम्मत जुटाकर पूछा, झील क्यों सूख रही? गांव खतरे में है, परी ने कहा। झील मेरी शक्ति से नहीं, संतुलन से चलती है। जंगल, हवा, पानी और धरती, सबका संतुलन बिगड़ चुका है। गांव के लोग जंगल काट रहे हैं, नदियाँ गंदा कर रहे हैं। मैं कमज़ोर हो गई हूँ। अदिति ने वादा किया कि गांव को सच बताएगी। अगली सुबह अदिति ने पंचायत में सबको परी से हुई बात बताई, लेकिन कोई नहीं माना। सब ने उसे बच्ची की कल्पना कहकर हंस दिया, लेकिन अदिति ने हार नहीं मानी। वो जंगल गई, वहाँ की सूखी झाड़ियों की तस्वीरें खींची, नाले में गिरी प्लास्टिक दिखाने लगी। धीरे धीरे कुछ लोग उसका साथ देने लगे। गांव की बुजुर्ग दादी, जिन्हें लोग बहुत मानते थे, उन्होंने अदिति का समर्थन किया। हमने परी को कभी नहीं देखा। परी झील यूं ही नहीं सूख रही, हमें कुछ बदलना होगा। फिर शुरू हुआ गांव में परिवर्तन। लोगों ने मिलकर झील की सफाई शुरू की, जंगल में नए पौधे लगाए, बच्चों को पर्यावरण के पाठ पढ़ाए। 3 महीने बीत गए। झील थोड़ा थोड़ा भरने लगी। एक रात गांव में पूर्णिमा का चांद चमका और नीली झील फिर से नीले प्रकाश में दमक उठी। अदिति फिर से झील के किनारे गई। परी फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। तुमने संतुलन की शुरुआत की है, अब झील बचेगी। जब तक लोग याद रखें, ये धरती हमें सिर्फ लेनी नहीं, देनी भी है। अदिति ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं फिर आपको देख पाऊंगी? परी ने धीरे से कहा, जब कभी किसी का दिल सच्चा होगा और धरती के लिए धड़कने लगेगा, मैं वहीं रहूंगी। और वह नीली रोशनी में विलीन हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परियां केवल जादू की नहीं, चेतना और प्रकृति के रक्षक भी हो सकती है। जब हम धरती की रक्षा करते हैं, तो शायद कहीं कोई परी हमारी मदद कर रही होती है, दिखे या न दिखे।